Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, today we are going to discuss the topic distribution law and partition coefficient in solubility of drug. Okay. So student, we have already discussed in previous video association, solvation, factor influencing the solubility, ideal and non-real solutions. Okay. And real solutions. Okay, non-ideal solution and real solutions, and also route law. Okay, so student, so in this session distribution law and partition coefficient, okay, we have to discuss. So let's start the video. Okay, hello students, I am Sarika Sahu, assistant professor in Bharati College of Pharmacy. So student, in physical pharmaceutics 1, so we will start the topic distribution law. Okay, इसको हम पार्टीशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ने से पहले हम रिकॉल करते हैं, हमने लास्ट क्लास में बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में बाइनरी सॉल्यूशन में, उसमें क्या पढ़ा था कि 3 केसेस पढ़े थे बाइनरी सॉल्यूशन में। जो फर्स्ट जो था कंप्लीटली मिसिबल, ठीक है, सेकंड केस था पार्सली मिसिबल लिक्विड्स, थर्ड था इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो जो सेकंड केस था उसके बारे में हम बात करते हैं। जो पार्सली मिसिबल लिक्विड्स थे, ठीक है, उसमें क्या देखा था हमने कि दो जो लिक्विड्स थे उनके बीच में एक कॉन्जुगेट लेयर बनता है। ठीक है, दोनों लिक्विड जो है आपस में इमिसिबल होते हैं, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते हैं, और उन दोनों के बीच में जो बीच का जो लेयर होता है कॉन्जुगेट लेयर, जो थोड़ा बहुत उसमें पार्टिकल मिक्स होते हैं, ठीक है, वो लेयर होता है कॉन्जुगेट लेयर। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम देखते हैं। तो हमने जो 2 लिक्विड्स लिए थे, ठीक है, तो अब वो कौन नीचे होगा कौन ऊपर होगा। एक जार है, चलिए यहाँ पे हमने अभी फिनॉल और एक वाटर का सिस्टम लिया है। ठीक है, वाटर और फिनॉल हमने 2 लिक्विड्स यहाँ पे फिल किए हैं इस जार में। ठीक है, और ये जो बीच का जो लेयर है ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट लेयर। ठीक है, अब फिनॉल वाटर, ये जो 2 लिक्विड्स हैं, ठीक है, इसमें से कौन ऊपर होगा और कौन नीचे होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? कैसे डिसाइड होगी कि दोनों लिक्विड में से कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा? तो वो अपनी अपनी डेंसिटी के हिसाब से होते हैं। ठीक है, तो वाटर की जो डेंसिटी है वो फिनॉल से कम है, इसलिए मीन्स सॉरी ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे आ गया। ठीक है, फिनॉल जो है वो हल्का है इसलिए ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये डेंसिटी के हिसाब से ये सेपरेट होते हैं। ठीक है, सो और ये दोनों क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एक पोलर सॉल्वेंट है, दोनों एक दूसरे में बिल्कुल भी मिक्स नहीं है। ठीक है, तो जो फिनॉल है वो होता है लाइपोफिलिक और जो वाटर है वो हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, अब ये दोनों सिस्टम है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर ड्रग सब्सटेंसेस एडेड, ठीक है, फिर हम उसमें जो ड्रग सब्सटेंसेस है हमारा, ठीक है, वो हम ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड इन जार। ठीक है, फिर हम क्या क्या हो रहा है देखते हैं। ठीक है, अब ये ड्रग सब्सटेंसेस दोनों में कुछ कुछ सॉल्युबल है। ठीक है, तो क्या होगा, थोड़े बहुत सॉल्युबल लिपो, तो ये देखिए ये जो ड्रग का सब्सटेंसेस है, ठीक है, यहाँ पे देखिए वो कुछ ड्रग के पार्टिकल्स जो हैं वो फिनॉल में सॉल्वेंट है, कुछ ड्रग के पार्टिकल जो हैं वो वाटर में सॉल्वेंट है। ठीक है, तो दोनों में कुछ कुछ सॉल्युबल है, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत सॉल्युबल लिपोफिलिक नेचर में होगा और थोड़ा बहुत सॉल्युबल जो है वो हाइड्रोफिलिक नेचर में होगा। ठीक है, तो अब ये जो हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक में जो मिक्स हो चुका है, ठीक है, अब हम इस ड्रग को शेक करेंगे। ठीक है, यानी ये जो हमारा जार है उसको अच्छे से हम शेक करते हैं। ठीक है, ड्रग के पार्टिकल्स को अच्छे से हम मिलाते हैं, शेक करते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए हम उसको सेपरेट करने के लिए रख देते हैं। ठीक है, तो ये अपना अपना अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स फिर ये ऊपर सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स जो है फिनॉल में, कुछ पार्टिकल्स जो है वाटर में सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। कुछ ड्रग के पार्टिकल्स फिनॉल में सेपरेट में घुलेंगे। ठीक है, और कुछ जो ड्रग के पार्टिकल्स है वाटर में घुलेंगे। ठीक है,
तो अब ये जो फिनॉल और वाटर का जो सिस्टम है इसमें हम देखते हैं, अब अलग अलग जिसमें ज़्यादा घुला हुआ है तो उसको चेक करते हैं, तो लगभग इसमें ज़्यादा घुला हुआ जो है वो वाटर के सिस्टम में जो है वो ज़्यादा घुला हुआ है, ठीक है, और फिनॉल में बहुत कम है, ठीक है। तो ये कैसे हम पता करेंगे, ठीक है, वो उस नेचर का होगा जिसमें वो ज़्यादा घुला होगा ड्रग पार्टिकल। जैसे ये हाइड्रोफिलिक में वाटर ज़्यादा घुला हुआ है और जो फिनॉल है लिपोफिलिक में कम घुला हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक नेचर का ड्रग है, ठीक है। हमने जो ड्रग पार्टिकल लिया है वो वाटर में सॉल्युबल है, यानी कि हाइड्रोफिलिक में ज़्यादा सॉल्युबल है, यानी कि ये हाइड्रोफिलिक नेचर का ड्रग है, ठीक है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोफिलिक नेचर का ये ड्रग है, ठीक है। अब यही हमको चेक करना होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन कोफिशिएंट का रोल क्या है, ठीक है, कि हम किसी भी नए ड्रग या अननोन सैंपल का ये पता लगाना कि इसका नेचर क्या है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है या लिपोफिलिक नेचर का है, ठीक है। तो जैसे तो हम यदि कोई मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है, तो रोज़ हज़ारों नए मॉलिक्यूल्स की खोज हो रही है, ठीक है, नए मॉलिक्यूल्स खोजते हैं, ठीक है। तो रिसर्च का काम चल रहा है, R&D में काम चल रहा है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो जो नए मॉलिक्यूल हम खोज रहे हैं उसका क्या नेचर जानना, उसका क्या नेचर है, ठीक है, उसका क्या नेचर है उसको वो जानना ज़रूरी है। तभी हम, जब हमको नेचर पता होगा तभी हम ये डिसाइड करेंगे कि लिपोफिलिक नेचर का है या हाइड्रोफिलिक नेचर का है। उसी हिसाब से हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो ड्रग पार्टिकल है वो लिपिड में सॉल्युबल है कि हाइड्रोफिलिक में सॉल्युबल है, ठीक है। तो किसी भी अननोन ड्रग का नेचर पता करने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं उससे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या पार्टीशन कोफिशिएंट मेथड कहते हैं, ठीक है। अब इसे निकालते कैसे हैं, तो अब हम इसको निकालते कैसे हैं ये देखते हैं। व्हेन फाइंड द नेचर ऑफ अननोन ड्रग दोज मेथड इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है, या पार्टीशन कोफिशिएंट मेथड कहा जाता है, ठीक है। जिससे कि हम अननोन ड्रग का नेचर पता करते हैं उस मेथड को हम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या पार्टीशन कोफिशिएंट मेथड कहते हैं, ठीक है। इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट इक्वल्स टू ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज अपॉन ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट का। ड्रग डिजॉल्व ऑयल फेज, ठीक है, जो भी ड्रग है उसको हम डिजॉल्व करते हैं ऑयल फेज में अपॉन वाटर फेज, ठीक है, ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज, ठीक। तो P इक्वल्स टू x0 अपॉन XW, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है कहीं कहीं पे ये C से डिनोट किया गया है, CWCO इस टाइप से, ठीक है, और पार्टीशन कोफिशिएंट को K से डिनोट किया गया है। तो वो अलग अलग हो सकते हैं बट कॉन्सेप्ट इसका यही है, ठीक है। तो आप बुक में देखेंगे तो आपको कोई दूसरा लैंग्वेज में दिखाएगा, ठीक है। सी है के इक्वल्स टू CO अपॉन CW इस टाइप से, ठीक है। तो मीन्स इसका मतलब ये होता है कि ये पार्टीशन कोफिशिएंट होगा, ठीक है। देन जो ऑयल, O फॉर ऑयल होगा, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज, ठीक है। उसके बाद XW जो होगा फ्रैक्शन ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज, या कहीं कहीं पे C से डिनोट होगा तो वो ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर फेज, कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल फेज, ठीक है। इस टाइप से ये दिखाया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं हाउ विल कैलकुलेट देम, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें देखिए P इक्वल्स टू x0 अपॉन XW, ठीक है। तो जब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x0 XO, ठीक है, ऑयल फेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो P अगर इंक्रीज किया जाता है तो X भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर P डिक्रीज होता है तो वाटर यानी कि हाइड्रोफिलिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें XO जो है अगर इंक्रीज है होता है, ठीक है, मान लीजिए वो 10 है, ठीक है, और XW जो है वो 5 है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा P की वैल्यू 2, ठीक है। अब सेकंड अगर हम देखें, अगर इसकी वैल्यू को बढ़ा दें और इसकी वैल्यू कम कर दें, ठीक है, तो अगर हाइड्रोफिलिक को हम बढ़ा दें और लिपोफिलिक को अगर कम कर दें तो 5/10 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा P
इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे बोल सकते हैं, मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ पी इज ग्रेटर देन 1 द नेचर इज हाइड्रोफिलिक, और अगर ये द वैल्यू ऑफ पी इज लेस देन 1 इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं P इज ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड लिपोफिलिक एंड P इज लेस देन 1 इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ये हो गया हमारा, इस तरीके से इसको समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड जो है इसके लिए पार्टीशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए, तो वो है हमारा सेपरेशन मेथड, ठीक है। सेपरेशन मेथड के लिए आपने ये सेपरेटिंग फनल देखा होगा लैब में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऊपर एक कॉर्क लगा होता है, ठीक है, बंद करने के लिए, और नीचे स्टॉपर लगा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम दो लिक्विड को फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, ये बीच का एक कॉन्जुगेट लेयर है, यहाँ फर्स्ट लिक्विड, यहाँ दूसरा लिक्विड, ठीक है। दोनों फिल लिक्विड को हम फिल करते हैं इसमें, ठीक है। सेपरेटिंग मीन्स सेपरेट करते हैं दोनों को, ठीक है। चलिए इसका प्रोसीजर देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे दो सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। पहला सॉल्वेंट जो है वो हमारा वाटर ही होगा, ठीक है। देन दूसरा हम लेंगे फिनॉल ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, ऑक्टेनॉल ले सकते हैं, ब्यूटेनॉल ले सकते हैं, कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए हमने फिनॉल लिया है, ठीक है। तो अब पार्टीशन का मतलब क्या होता है, इक्वल, ठीक है। तो ये भी 50 ml होना चाहिए, ये भी 50 ml होना चाहिए। अगर आपकी क्वांटिटी 49 और एक हो गई 51, तो ये बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, ठीक से रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो दोनों जो है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इस लिक्विड्स को यहाँ पे फिल किया, ठीक है। अब फिल कर लिए, उसके बाद में हमारा जो ड्रग सब्सटेंस है वो हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद में हम इसको 20 मिनट्स के लिए फ्रीक्वेंटली शेक करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी शेक करेंगे, 20 मिनट तक हम शेक करेंगे अच्छे से, ताकि हमारा जो ड्रग सब्सटेंस है वो दोनों में, जिसमें भी वो मिक्स होता हो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आधे घंटे के लिए हम उसको स्टैंड में लेफ्ट आउट कर देंगे, ठीक है। स्टैंड में हम लेफ्ट आउट कर देंगे। देन थर्ड स्टेप हम, उसके बाद हम क्या करेंगे, देन लेफ्ट आउट वन सॉल्वेंट इन बीकर, ठीक है। फिर ये जो फर्स्ट का जो ये वन सॉल्वेंट है, फर्स्ट सॉल्वेंट है, ये पूरा हम यहाँ से बीकर वन में बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम फिर ये जो उसके बाद का जो है सेकेंड वाला जो सॉल्वेंट है, ये वाला सॉल्वेंट को फिर हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से दोनों सॉल्वेंट को हम अलग अलग निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद का स्टेप है, फिर हम टेक 5 ml, ठीक, देन टेक 5 ml सैंपल इन बोथ बीकर एंड चेक द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसके बाद हम दोनों बीकर में से 5 ml जो है वो लिक्विड जो है, मीन्स जो 5 ml सैंपल है उसको हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में चेक करेंगे। यूवी रेज पास करके हम चेक करेंगे कितना ड्रग सैंपल उसमें आया है, ठीक है। फिर वो कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे सो रिजल्ट डाटा वाज रिजल्टिंग डाटा वाज पुट इन पार्टीशन कोफिशिएंट फार्मूला, ठीक है। फिर इस फॉर्मूले में हम इसको रखते हैं, जो भी हमारा डाटा आया, कंसंट्रेशन आया, उसको हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल इन कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरीके से पार्टीशन कोफिशिएंट को निकाला जाता है, ठीक है। ओके, ये टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसको अब नोट्स बना लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तो थैंक यू।